मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। तो यहाँ जो मंथली आपको सेविंग करना है वो 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी करना है और इसका जो एनुअल रिटर्न है वो है 35.30% का और ये आपको करना है 12 साल तक। तो 12 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 7,20,000 रुपया और आपको मिलेगा 1,12,00,000 रुपया। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा एसआईपी। यदि बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में यदि 1,00,000 रुपया डालते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं एक बार में यदि आपने 1,00,000 रुपया डाला और इसका एनुअल रिटर्न है 35.30 का, तो इसको आपको रखना है 16 साल। तो आपका जो अमाउंट टोटल इन्वेस्टेड था वो तो 16 लाख ही रहेगा, लेकिन आपको एस्टिमेट जो ग्रोथ रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,26,00,000 का। तो मैं किस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरीके से पैसा जमा करेंगे, इसका चलिए सब डिटेल्स में हम लोग कंप्लीट में वीडियो को देखते हैं। इस म्यूचुअल फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसका हम लोग सबसे पहले रिटर्न देखते हैं। तो पिछले एक महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 12.54% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में 68.33% का रिटर्न दिया है। एक साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एक साल में 101.38% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं तो 3 साल में 44.73% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 35.36% का। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज देखते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 35 रुपया 8 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 2678 करोड़ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 47 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एनटीपीसी लिमिटेड जो एनर्जी के क्षेत्र पे है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी क्षेत्र पे है। बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। गेल इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कैपिटल गुड्स के अंदर आती है। तो ये टोटल 47 स्टॉक में टॉप 10 स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 93.4% और कैश पे है 6.6%। इसकी इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 46.1, फाइनेंशियल पे है 29.6, कैपिटल गुड्स पे 10.3, अदर्स पे 7.6 और मेटल एंड माइनिंग्स पे है 6.3%। इसकी पीई रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो 11.59, पीबी रेशियो है 1.87% का। इसके अंदर यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड टाइम भी आप 500 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी जो इसमें सेट किया गया है वो 500 रुपया का सेट किया गया है। अब इसका रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो एक साल का जो फंड रिटर्न है वो 101.4 है। 3 साल में 44.7 का और एनुअल 35.4 का है। वही इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 94.1 का रहता है। 3 साल में 43.1 का रहता है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो एक साल में 1 नंबर पे रैंक करता है और 3 साल में भी ये 1 नंबर पे रैंक करता है। अब इसके अगर आसपास सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.54%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैंप ड्यूटी की बात करते हैं, स्टैंप ड्यूटी है 0.005%। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 23 दिसंबर 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,29,325 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज को देखते हैं। तो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड एक म्यूचुअल फंड जो कि लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 23 दिसंबर 1994 को। महेश पाटिल जो है अभी इसका करंट फंड मैनेजर है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ का।
इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,29,326 करोड़ का, और लेटेस्ट एनएबी जो है वो 35 रुपया 8 पैसा है। इसके बारे में बात करते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, यह काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 का सेट किया गया है। यदि आप 30 दिनों के अंदर अपना पैसा निकालते हैं, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, तो 1% का आपको एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर किस तरीके से आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा करके आप जो है 12 साल के बाद 1.12 करोड़ का जो है अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।